पहला सवाल देखिएगा आज के क्लास का, शुरू से लेकर अंत तक इस क्लास में ज़रूर बने रहिएगा ताकि हर एक डाउट आपका क्लियर हो जाए और अच्छे से ये चैप्टर बन जाए, क्योंकि इस चैप्टर का वेटेज थोड़ा ज़्यादा होता है रेलवे के एग्ज़ाम में। पहला सवाल देखिएगा, कोई मूलधन साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर पर 9 महीने में कितना हो जा रहा है, यहाँ पर 1000 रुपये हो जाता है। मूलधन निकालना है हमको, है ना। रेट देखिए दोस्तों, यहाँ पे कितने महीने में बोला गया है, 9 महीने में, है ना। यहाँ पे 8% वार्षिक दिया गया है। 8% का मतलब क्या होता है, अगर इसको चाहें तो आप फ्रैक्शन में बदल के रेशियो मेथड भी लगा सकते हैं, है ना। रेशियो मेथड भी लगा सकते हैं या फिर डायरेक्टली परसेंटेज मेथड भी यूज़ कर लीजिए। आप जानते हैं कि जो मूलधन होता है वो आपका 100% होता है ना। ठीक है, अब यहाँ पर 8% सालाना बन रहा है, तो 9 महीने में कितना बनेगा भाई, ये बताइए। 9 महीने का मतलब क्या होता है, कितने साल। 9 महीने का मतलब होता है 9/12 वर्ष, है ना। 9/12 का मतलब क्या हुआ, 3 तिया 9, 3 चौके 12, ठीक है। 3/4 वर्ष, 3/4 वर्ष हुआ। तो एक साल में जब 8% का ब्याज बन रहा है तो 3/4 वर्ष में कितना बनेगा, 3/4 और इंटू यहाँ पे 8%, है ना। तो ये आपका कितना हो गया, यहाँ पे 6%। तो यहाँ पर 9 महीने में 6% का यहाँ पर ब्याज बना। अब देखिएगा हमारा टोटल यहाँ पे मूलधन कितना है, इतना के बराबर है ना, 100% के बराबर। आपका यहाँ पे जो मूलधन है साधारण इतना, ये इतना रुपए हो जाता है। तो ये क्या दिया है, ये आपको दे रखा है मिश्रधन। मिश्रधन जो कि मूलधन और ब्याज मिलाकर बनता है, ठीक है। मूलधन और ब्याज मिलाकर बनता है। तो मूलधन कितना है, 100% है। ब्याज कितना बन रहा है 9 महीने का, 6% बन रहा है। तो 100% और 6% कितना हो जाएगा, 106% हो जाएगा। ये आपका मूलधन हुआ। और मूलधन एक्चुअली दिया कितने के बराबर है, ये आपका 1000 के बराबर दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ से आपको मूलधन निकालना है। मूलधन मतलब 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 100% की वैल्यू कैसे निकलेगी बताइए। तो 100% की वैल्यू इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000 और डिवाइड में 106 आपका नीचे आ जाएगा, है ना। 106 नीचे आ गया और मल्टीप्लाई में यहाँ पर हो जाएगा 100, क्योंकि 100% की वैल्यू निकाल रहे हैं। काटा पीटी करके आंसर निकालना है आपको, है ना। काट दीजिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा देखिएगा बड़े ध्यान से। पहले तो हम लोग 2 से काट देते हैं, ठीक है। 2 से इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 53, है ना। ये हो गया आपका 53 और 2 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 50, है ना। ये हो गया, तो ऊपर हो गया 50, ऊपर कितना हो गया 50 हो गया, 50,000, ठीक है। 50 यहाँ पर 1000, है ना, 50,000 और डिवाइड में आपका हो जाएगा यहाँ पे 53 के बराबर। अब इसको काट पीट के अपना आंसर हमको निकालना है। चलिए तो फिर डिवाइड ही कर लेते हैं, है ना। देखिए ये है 500 और ये है 53, मतलब 9 बार तो चला जाएगा, है ना। तो 9 बार यहाँ पर चला गया तो 53 का 9 से गुणा करेंगे तो 50 नहीं हो, 5 9 45, 450 हो गया और 9 त्रिक 27, 450 और 27 कितना हो गया, 477। तो 500 में 477 अगर हम लोग माइनस कर दें तो कितना बचा हमारे पास यहाँ पर बचा 23 के बराबर, है ना। फिर एक 0 आ जाएगा। अब देखिए कितनी बार चला जाएगा 53 का पहाड़ा। अब यहाँ पर शुरू में आपके पास 9 आ गया है, 8 बार तो जाएगा नहीं। शुरू में आपका 9 जो है 2 ऑप्शन में है, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है। इन्हीं दोनों ऑप्शन में से कोई एक होगा, पूरा आपको डिवाइड नहीं करना है। ये 230 है, 8 बार पहाड़ा बिल्कुल भी नहीं जाएगा, यानी 4 बार के लगभग जाएगा और 4 बार यहाँ पे आ गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। पूरा डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, है ना। ये 94 और इसके आगे जो भी आए 94 शुरू में कहाँ है, ऑप्शन सी में है। ये आपका करेक्ट जवाब होगा। तो उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा सभी को। चलते हैं अगले प्रश्न में, इसी तरीके से और भी आगे प्रश्न करेंगे। देखिएगा सेम टाइप का सवाल है ये भी। उधार ली गई राशि पर 10 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज 10 रुपये है। उधार ली गई राशि कितनी है। क्या बोला गया, उधार ली गई राशि पर 10 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 10 रुपये बन रहा है। उधार ली गई राशि कितनी होगी, है ना। बस सिंपल सा है, निकाल लीजिए। तो कितना हो जाएगा भाई, साधारण ब्याज आपको कितना दिया है, 10 के बराबर। तो एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट, 10 रुपये बन रहा है। ये होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मूलधन कितना होगा नहीं पता है ना। तो पी लिख लीजिए। रेट कितने का है, 10% का है, तो ये हो गया 10 वर्षों के लिए, तो ये हो गया 10। डिवाइड में आपका कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा यहाँ पे,
ठीक है, तो काट देंगे तो ये हो गया आपका, कट गया तो पी आपका कितना आ गया, सीधे सीधे 10 रुपये आ गया, है ना, सीधे सीधे 10 रुपये। 10 रुपये ऑप्शन नंबर बी। सिंपल सा सवाल था, इसमें कुछ नहीं था, फिर भी रेलवे के एग्ज़ाम में पूछा गया था, है ना। तो ऐसे सवाल छोटे छोटे बहुत ज़्यादा रेलवे के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। क्लियर हो गया है ये सवाल, आगे चलिए। 2022 का सवाल देखिए क्या बोला। साधारण ब्याज पर दी गई एक निश्चित राशि 12% वार्षिक दर से 3 वर्ष में इतना रुपए हो जाता है। तो आपको यहाँ पर क्या बताना है, धनराशि निकालनी है ना। ये बताइए, एक साल में यहाँ पे 12% बन रहा है, तो 3 साल में कितना बनेगा, 36% बनेगा, है ना। तो 36% आपका ब्याज हो गया। यहाँ पे ये जो 3400 रुपये है, ये ब्याज जोड़ के आया है। ब्याज कब जोड़ के क्या बनता है हमारा, मिश्र धन बनता है, यानी अमाउंट बनता है। मूलधन आपका 100% होता है, 36% उसमें ब्याज जुड़ेगा, तो कितना हो जाएगा हमारा मिश्र धन, 136% हो जाएगा। और इस मिश्र धन की वैल्यू कितनी दी गई है यहाँ पर दी गई है आपकी, कितना है, 3400, इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या हम लोग ऐसा देख सकते हैं, चलिए कोई बात नहीं है, हमको क्या चाहिए, धनराशि चाहिए, मतलब 100% की वैल्यू चाहिए। तो 100% की वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे, है ना। तो 100% की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी बताइए। तो 100% की वैल्यू 3400 और डिवाइड में 136 हो जाएगा, तो ये 1% की वैल्यू हुई। और 100% चाहिए तो आपको 100 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं। अब इसमें थोड़ा काट पीट कर लीजिए, और काट पीट करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर देख लीजिए। 2 से काटें या फिर 4 से काट देते हैं ना। 4 से इसको काटेंगे तो 4 तियाँ 12, ठीक है, और 4 चौके 16, 34 आ गया, ठीक ना। 4 से इसको काट दीजिए तो ये हो जाएगा 25, ठीक है। और 34 से ये डायरेक्ट कट जाएगा, कितनी बार में, 100 बार में। तो सीधे सीधे आंसर कितना आ गया, 2500। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक है। काटने के लिए हम लोग इसको भी 4 से काट सकते थे, लेकिन हमने ये देखा कि जब 4 से इसको काटा तो ये 34 बन गया, और 34 यहाँ पर ही है, तो क्यों डिस्टर्ब करना है। 4 से इस वाले को काट दीजिए, ये भी तो 4 से कट रहा है। इस तरीके से आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। आगे चलिए, देखिए ये रहा अगला सवाल। अब आपको आइडिया लग गया होगा कि कैसे सवालों को करना है। एक निश्चित राशि 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज दर पर 2 वर्षों में इतना रुपए हो जाता है। अब इसको आपको लिखना पढ़ना कुछ नहीं है, डायरेक्ट लगाइए। आप डायरेक्ट थोड़ा सोचिए। ये बताइए दोस्तों कि ये क्या दिया है, मिश्र धन दिया है। तो मिश्र धन को लिखिए यहाँ पे 16,500, ठीक है। इस मिश्र धन के नीचे लिख दीजिए परसेंटेज वैल्यू, ठीक है। नीचे क्या लिख दीजिए, परसेंटेज वैल्यू। कितनी होगी मिश्र धन भाई, 1 साल में 5% बन रहा है, तो 2 साल में कितना ब्याज बनेगा, 5 दूना 10%। 10% ब्याज हो गया, और 100% आपका मूलधन। 100% और 10% जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 110%। तो 110% यहाँ पर क्या हो गया, ये आपका हो गया यहाँ पे मिश्र धन, ठीक है। 110%। आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए यहाँ पर राशि, यानी मूलधन निकालना। मूलधन 100% होता है, तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए। परसेंटेज से आपका परसेंटेज यहाँ पर कट जाएगा, ठीक है। काटेंगे 1 0 से, ये 1 0 कट गया। 11 से ये आपका कट जाएगा, कैसे, 11 से अगर हम लोग इसको काटें तो 11 कम 11, 11 पचे 55, कट गया ना। और फिर यहाँ पर 2 ठो 0 आ जाएगा, तो 1500 × 10 यानी 15,000। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। डायरेक्ट करना सीखिए, है ना। बस आपको लिखना है और कुछ नहीं करना है, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। हाँ, यही सवाल को देखते हैं। ये भी सिंपल सा ही सवाल है। किसी राशि पर y वर्षों के लिए y% की साधारण ब्याज y रुपए होगा, तो मूलधन कितना होगा। साधारण ब्याज आपको यहाँ पर y दिया है। सिंपल इंटरेस्ट का क्या फार्मूला आता है, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि SI आपका दिया है y के बराबर, तो y होगा PRT/100, ठीक है। मूलधन कितना है यहाँ पे नहीं पता, वही मूलधन हमको निकालना है। तो P की वैल्यू यहाँ पे लिख लीजिए, इनटू रेट कितना है यहाँ पे y% का है, तो यहाँ पे हो गया y, इनटू टाइम y वर्षों के लिए, तो यहाँ पे हो गया y, डिवाइड बाई आपके पास क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। काट पीट के निकाल लीजिए। 100 इधर आ जाएगा, तो इधर हो गया आपका सीधे सीधे 100, और एक y से एक y खत्म हो जाएगा, तो ये y इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी 100/y जो है मूलधन की वैल्यू होगी। ऑप्शन नंबर ए। सिंपल सा सवाल था, कुछ नहीं था इसमें, है ना। आगे बढ़िए।
देखिए दोस्तों, ऐसे सवाल हमने बहुत सारे कर लिए हैं, तो अब आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। आप चाहें तो वीडियो रोक के इस सवाल को लगा सकते हैं आराम से। 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष 9 महीने के लिए निवेश की गई राशि अवधि के अंत में 915 रुपये हो जाती है। प्रारंभ में कितना निवेश किया गया था, यानी मूलधन आपको निकालना है ना। ये आपको दिया है मिश्रधन। चलिए डायरेक्ट हम लोग करेंगे। मिश्रधन हमारा है कितना, 915। अच्छा, नीचे हम लोग लिखेंगे मिश्रधन की परसेंटेज वैल्यू। ठीक है, कैसे निकालेंगे देखिए, 1 साल में 8% बन रहा है, तो यहाँ पर 2 साल और 9 महीने हैं। तो पहले ये बताइए 2 साल का कितना हो जाएगा। 1 साल का 8% तो 2 साल का 16% है ना। और सुनिएगा, अभी यहाँ पर 9 महीने, 9 महीने का मतलब क्या हुआ, 3/4 वर्ष है ना भाई। 9/12, 9/12 का मतलब क्या हुआ, 9/12 यानी 3/4। तो 3/4 साल का और निकाल लीजिए। तो 3/4, 1 साल का कितना 8%, तो 3/4 वर्ष का कितना हो जाएगा, 6% हो जाएगा। ये हो गया ना 6%, काट पीट के निकाल लीजिए। ठीक है, तो 6% इसमें और आएगा, है ना भाई। 9 महीने का और है तो 6% यहाँ पर और आ जाएगा। क्लियर है। तो 16 और 6 आपका 22 हो गया। मतलब यहाँ पर ये जो मिश्रधन है ये कितना हो जाएगा, 100 + 22 यानी 122% है ना। तो यहाँ पर ये आपका 122% की वैल्यू है। तो 122% यहाँ पे लिख दीजिएगा। आपको क्या चाहिए, मूलधन चाहिए ना, 100% से मल्टीप्लाई भी करिए, तो 100% से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से, है ना। काटा पीटी कर लीजिए। काटा पीटी करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए कितना हो जाएगा। काट दें परसेंटेज से, तो पहले परसेंटेज ख़त्म हो गया, और फिर हम लोग यहाँ पे 4 से तो कटेगा नहीं, क्या करते हैं 2 से काट देते हैं। 2 से इसको काटेंगे तो 61 हो जाएगा। 2 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 आपका। अच्छा, 61 से ये कटेगा क्या पूरी तरीके से, काट के देखें 15 बार में, 15 बार में चला जाएगा, है ना। 15 बार में भाई देखिए ना, इसमें अगर 15 से गुणा करेंगे तो 15 छक्के 90, 900 हुआ, और 15 एकम 15, 915 हो जाएगा। तो ये आपका सीधे सीधे 15 बार में चला गया, है ना। ये हो गया। तो 15 × 5 यानी कि 15 × 5 = 75, 75 मतलब 750, 750 रुपये इसका करेक्ट जवाब। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्लियर है सभी को। अच्छे से वीडियो में मज़ा आ रहा होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, है ना। बिना लाइक किए नहीं जाना है, आगे भी नहीं बढ़ना है, बिल्कुल लाइक करके बढ़िएगा। इस सवाल को देखिए। अब ऐसा सवाल यहाँ पर दे देता है कि भाई यहाँ पे पूछा गया है कि प्रतिवर्ष 5% प्रतिवर्ष की दर से प्रतिदिन साधारण ब्याज के रूप में 1 रुपये देने वाली राशि क्या है। यहाँ पर यह कह रहा है कि एक दिन में 1 रुपये साधारण ब्याज यहाँ पे बन रहा है, एक दिन में 1 रुपये बन रहा है। ठीक है, आपको क्या चाहिए यहाँ पे, आपको चाहिए मूलधन चाहिए। वो कौन सी राशि है जो 5% की दर से एक दिन में 1 रुपये दे रही है ना। तो सीधे सीधे फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पर ये बताइए कि साधारण ब्याज के रूप में मिल कितना रहा है, ब्याज आपका कितना है, 1 रुपया है। ये जो ब्याज है PRT/100, मूलधन हमको नहीं पता, वही राशि तो हमको फाइंड करनी है। रेट कितना है 5% का, तो यहाँ पे हो गया 5। अच्छा, टाइम कितना होगा, टाइम तो यहाँ पर ये 1 दिन का ब्याज दिया है ना, प्रतिदिन बोला गया है। तो 1 दिन मतलब कितना, कितने वर्ष, वर्ष में कन्वर्ट करेंगे ना। तो 1 दिन का मतलब हुआ 1/365, कितना 1/365। ठीक है, ये हो गया। और डिवाइड में 100 होता है, तो ये हो गया 100 आपका। ठीक है, काट पीट के आंसर निकाल लीजिए। 5 से इसको काटेंगे तो 5 × 7 = 35, 5 × 3 = 15 यानी 7300। 7300 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पी की वैल्यू सीधे सीधे कितनी हो गई, 7300 यहाँ पर हो जाएगा। 7300 सी ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा। ठीक है ना, आगे बढ़िए। इस सवाल को दोस्तों आप लोग वीडियो रोक कर एक बार खुद ट्राई करिएगा, है ना। बढ़िया सवाल है, 2022 के पेपर में पूछा हुआ। एक धनराशि जो है जब 14.5% वार्षिक दर पर निवेश की जाती है और 6 वर्षों के बाद साधारण ब्याज पर 13,464 रुपये हो जाती है, तो निवेश की गई राशि कितनी होगी। यहाँ पर मिश्रधन कितना बन गया, 13,464, है ना, 13,464। ठीक है, इतना हो गया। ये जो मिश्रधन है कितने परसेंट की वैल्यू है, मिश्रधन जो है कितने परसेंट की वैल्यू है, तो मिश्रधन का परसेंटेज वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए 1 साल में 14.5%, 6 वर्ष में बोला है, तो 6 साल में कितना हो जाएगा भाई। 2 साल का बताइए, 1 साल में 14.5, तो 2 साल में 29, 14.5 का डबल 29, और 29 का 3 गुना कर दीजिए, तो आपका पूरा 6 साल हो जाएगा कि नहीं, है ना।
भाई हमने यहाँ पे डबल कर लिया तो ये आपका आधा हो जाएगा, है ना। तीन से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फिर। तो 29 तियां 87%, मतलब 87% आपका ब्याज बन रहा है। 87% क्या बन रहा है? ब्याज बन रहा है। तो जब 87% आपका ब्याज बन रहा है तो मिश्रधन कितना होगा? 100 + 87 यानी कि 187%। तो ये जो है 187% की वैल्यू है। आपको क्या चाहिए? निवेश की गई राशि यानी कि 100% की वैल्यू। तो 100% की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सीधे सीधे आपका आंसर आ जाएगा। परसेंट से परसेंट आपका ख़त्म। अच्छा, ये काटना बड़ा मुश्किल है यहाँ पे। आप चाहें तो 3 से काट सकते हैं, बिल्कुल नहीं काट सकते, 3 से तो कटेगा ही नहीं, है ना। तो आप डायरेक्टली काटिए। देखिए, आप ऑप्शन अगर देखें तो ऑप्शन में शुरू में तो 7 है, यहाँ तो 100 है। 100 है का मतलब 2 जीरो तो लास्ट में आएगा ही आएगा, पक्का आएगा, है ना। ये अगर इससे कट जाता है तो 2 जीरो लास्ट में आएगा। 2 जीरो लास्ट में आपके यहाँ पर है और यहाँ पर है, ये बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, 70,000 के आसपास चला जा रहा है। तो ना तो ये ऑप्शन होगा ना ही ये ऑप्शन होगा, इन्हीं दोनों में से कोई एक आपका होने वाला है, ठीक है। जब यही दोनों होने वाला है तो करते हैं भाई, है ना। देखिए, पहली बात तो ये कि 7 बार में जाएगा, तो यहाँ पे ऐसे करिए, 13 4 6 4, इसको डिवाइड कर रहे हैं हम लोग 187 से। तो 7 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 7 7 49 का 9 बचा 4, 7 8 56, 56 और 4 हो गया 60, बचा 6, 7 1 7, 7 4 7 6 13, इतना हो गया। माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 16 में से 9 गया 7 और यहाँ हो गया 3, 37 और ऊपर से आ गया इतना। अब ये डबल नहीं हो पाएगा, जब डबल नहीं, अच्छा डबल हो जाएगा, है ना। हाँ, डबल हो जाएगा, जस्ट डबल ही है इसका, है ना। 187 का डबल 374 हो जाएगा। भाई देखिए ना, 2 7 14 का 4 हो गया, हासिल एक बचा, 2 8 16, 16 और 1 17 और ये हो जाएगा 3, मतलब 72 बार में कट गया। तो ये पूरा 72 बार में आपका कट जाएगा। तो 72 × 100 सीधे सीधे आपका 7200 होगा। 7200 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्लियर है सभी को? आगे बढ़िए अगले प्रश्न में। अब दोस्तों, ये जो सवालें हैं, अब सेम टाइप के सवाल आ रहे हैं, तो आप लोग तरीका सीख गए हैं तो इनको कर लेंगे और बिल्कुल आप लोग लगा भी लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये जो सवाल है इसका आप लोग कमेंट करिएगा आंसर सॉल्व करने के बाद, है ना। आगे प्रश्न में देखिए, अगर इसी टाइप का प्रश्न वो भी होता है तो उसको भी आप लोग कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23, इस सवाल को करना है आपको, ठीक है ना, छोड़ना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, ये थोड़ा अलग है तो इसको बता देते हैं। श्रीमती आयशा साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर पर 1000 रुपये उधार लेती है। 4 वर्ष बाद ऋण चुकता करने के लिए उसे कितना रुपए भुगतान करना होगा, यानी मूलधन के साथ साथ ब्याज कितना देना पड़ेगा, ये जोड़ के बताना है आपको, यानी सीधे सीधे मिश्रधन आपको बताना है, ठीक है। मूलधन तो पता है 1000 होगा, ब्याज बताइए कितना हो जाएगा। 1 साल में यहाँ पर 5%, 4 साल में कितना होगा? 20%, ठीक है, 20% हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 साल में 20% निकाल लीजिए, किसका? 1000 का। भाई 1000 ना लिया था, तो 1000 का 20% निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 20%। परसेंट से आपका 2 जीरो ख़त्म हो जाता है, तो ब्याज कितना आ गया? 20 दूना 20 दो हम 200, तो 200 रुपये का ब्याज बनेगा। और यहाँ पे 1000 रुपये मूलधन था, तो मूलधन 1000 प्लस यहाँ पे 200, मतलब 1200 रुपये यहाँ पे चुकता होने वाला है 4 साल के बाद। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है। समझ में आया ना कैसे किए हैं? आप चाहे तो फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं, हम यहाँ पे डायरेक्ट कर दिए हैं, आएगा वही चीज़, है ना, बस करने का तरीका यहाँ पे थोड़ा सा अलग हो गया, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़िए, इसको देख लीजिए। यदि संगीता साधारण ब्याज की 4.5% वार्षिक दर पर 37,000 रुपये जमा करती है तो उसे 2 वर्ष बाद कितनी राशि मिलेगी? वही मिश्रधन, वही चीज़ निकालना है ना। देखिए, 1 साल में तो 5.5%, 2 साल में कितना हो जाएगा? 5.5 का डबल 9% मिलेगा, मतलब इसका 9% आप निकाल लीजिए, है ना। तो 37,000 का 9%, मतलब परसेंट यानी डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, ठीक है। बस यहाँ से देख लीजिए, 2 जीरो से आपका 2 जीरो खत्म हुआ, इसको गुणा कर दीजिए, हो जाएगा 0, 9 7 63 और 9 3 27, 27 और 6 आपका हो जाएगा 33, है ना, 33। तो ये तो हुआ आपका ब्याज। इस ब्याज में क्या जुड़ेगा आपका? इस ब्याज में ये जुड़ जाएगा, मूलधन जुड़ जाएगा, है ना। तो टोटल यहाँ पे 37,700 तो ये हुआ, सॉरी 37,000 तो ये हुआ, है ना। 37,000 में अगर हम लोग 3,330 को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 40,330 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। एकदम सिंपल से सवाल अभी हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें
अच्छे सवाल नहीं है, आएंगे अभी, ये भी अच्छे सवाल ही हैं। इनमें जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, इनमें जब आपकी कमांड बन जाएगी, तब आप बड़े सवालों को बहुत जल्दी लगा सकते हैं, है ना। यहाँ से सारी चीज़ें सीख कर, कैलकुलेशन सीख कर जब आप आगे बढ़ेंगे तो अच्छे सवालों को करने में आपको देरी नहीं लगेगी। इसीलिए इतना सारा छोटा छोटा सवाल दिया गया है यहाँ पर, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, ठीक है ना। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा। भावना ने 26 मार्च 2018 को एक ऋणदाता से 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 4500 रुपये उधार लिए और उसी साल 7 जून को ऋण चुका दिया। उसे अपने ऋण को चुकाने के लिए कितनी राशि का भुगतान करना पड़ा? बहुत बढ़िया सवाल है। अब इसमें डेट दे दिया है, टाइम दे दिया है ना। तो देखिएगा बहुत ध्यान से, यहाँ पे आप देखिए कि 26 मार्च को लिया है ना, 26 मार्च को लिया अगर, तो मार्च में कितने दिन होते हैं टोटल? मार्च में 31 दिन, है ना। तो मार्च में कितना दिन रह गया वो ब्याज, वो ऋण? तो 26 मार्च है ना, तो 26 से गिन लीजिए, 26, 27, 28, 29, 30, 31, यानी कि 6 दिन। तो 6 दिन आपका मार्च में रहा, ठीक है। फिर अप्रैल में 30 दिन होता है, तो 30 दिन और ले लीजिए। फिर उसके बाद मई में 31 दिन होता है, तो 31 को भी ले लीजिए, ठीक है। प्लस यहाँ पे जून में कितने दिन? 7 दिन। लेकिन 7वें दिन तो चुका दी ना, 7वें दिन क्या हुआ? चुका दी वो। इसका मतलब 6 दिन, जून में सिर्फ 6 दिन तक ही यहाँ पे ऋण लिया गया, ठीक है। तो 6 दिन और जोड़ लीजिए इसमें। आपको 7 जून तक नहीं जाना है, गलत हो जाएगा भाई। 7 जून को तो दे दिया, मतलब गिनती कहाँ तक होगी, ब्याज कहाँ तक बनेगा आपका? सिर्फ 6 जून तक का बनेगा, ठीक है। क्लियर है? तो 6 जून, हमने 6 दिन और जोड़ लिया इसमें, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 61 और 12 यानी कि 73। तो 73 दिन का आपको यहाँ पे ब्याज निकालना है, ठीक है। 73 दिन का यहाँ पे ब्याज निकालना है और ब्याज को जोड़ दीजिएगा, मूलधन में निकल जाएगा। क्या होगा बताइए? ब्याज निकाल लीजिए, तो ब्याज कितना होगा यहाँ पे? यहाँ पे हो जाएगा आपका मूलधन तो कितना है? 4500। रेट कितना है? 15% का, तो ये हो गया 15% यानी डिवाइड बाई 100, ठीक है। इनटू कितने का, कितने दिन का? 73 दिन का। तो 73 दिन को वर्ष में कन्वर्ट करेंगे तो ये 365 हो जाएगा। अच्छा, 73 से ये डायरेक्टली 5 बार में कटता है कि नहीं? बिल्कुल कटता है। और 5 से ये कितनी बार में कटेगा? या फिर चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम लोग, ठीक है, 3 बार में हो जाएगा, है ना। और क्या हुआ? 2 जीरो से आपका 2 जीरो कट गया। 45 3 मल्टीप्लाई होगा, कितना आ जाएगा? 135, है ना। तो 135 रुपये यहाँ पर बना आपका 73 दिन का ब्याज, ठीक है। 135 रुपये। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे? 4500 ये और 135 ये, तो 4500 और 135 आपका 4635 हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा दोस्तों एक चीज़ इस सवाल में और नोटिस करिए। आप थोड़ा ऑप्शंस पर अगर नज़र डालें तो यहाँ पर है क्या कि आपको इस सवाल को सॉल्व भी नहीं करना पड़ा होता अगर आप सीधे ऑप्शन को देख लिए होते तो, है ना। तो एक बार नज़र जरूर डालिएगा ऑप्शंस पर। ऑप्शन में ये देखिए आपको क्या पूछा गया है। आपको पूछा गया है कि कितना भुगतान करना पड़ेगा, यानी आपको मिश्र धन पूछा है। तो जो मिश्र धन है वो हमेशा मूलधन से बड़ा होगा। मूलधन 4500 रुपये है, तो 4500 से तो ज़्यादा ही आएगा, है ना। तो मतलब ये ऑप्शन तो होगा नहीं, ठीक है। अब इतना भी ज़्यादा नहीं आएगा कि मतलब चुकाने में ही हालत ख़राब हो जाए। ये देखिए 4,500 उसने ऋण लिया था और सिर्फ 15% ही है ब्याज। तो क्या ब्याज यहाँ पर सीधे सीधे इतने बहुत कम दिन में आपका इतना बन जाएगा? 53,000 बन जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, है ना। क्या 49,000 हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। ऐसे भी आप लोग सोच सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा नहीं बनेगा ना, कम ही बनेगा। बस 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए हैं, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इस सवाल में मतलब कुछ भी नहीं था, है ना। बाकी सॉल्व करने के लिए आपको बता दिए हैं कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है।